जम्मू कश्मीर कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस काफी दिनों से डिस्कशंस में है, एक कंट्रोवर्सी का सेंटर बना हुआ है बिकॉज कल यानी कि 7 दिसंबर को केएस एग्जामिनेशंस है और काफी दिनों से कई लोग ये पॉलिटिकली एक सेंटर रहा है डिबेट का बिकॉज स्टूडेंट्स जो है वो चाह रहे थे कि एक एज रिलैक्सेशन चाहते थे बिकॉज जो ये प्रॉब्लम है ये स्टेम हो रही है एज रिलैक्सेशन से जो जिसमें रिसेंटली कुछ चेंज आई है बट अभी फिर से ये कंट्रोवर्सी में एक नया जो है एक सामने आया है फेस जहां पे जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है उन्होंने एक ट्वीट के जरिए ये कहा कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए जो कल ये केएस का एग्जामिनेशंस है ये पोस्टपोन होना चाहिए बिकॉज इसमें दो मेजर प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले जो एज रिलैक्सेशन में डिले हो रहा है उसमें उस पर क्लैरिटी नहीं है और ट्रैवल क्योस चल रहा है, जो फ्लाइट्स इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। अब इंडिगो फ्लाइट्स वो जो ट्रैवल क्योस है इस पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले जो एज रिलैक्सेशन का मसला है जो काफी दिनों से डिबेट जिस बारे में चल रही थी, इसमें सीएम ने कहा कि एज रिलैक्सेशन की वजह से काफी स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं है और उसके कुछ टाइम बाद ही एलजी का एक ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से इमीडिएटली फाइल को जो है उस पर साइन कर दिया गया और वो वापस भेजी एंड इट लाइज विद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट राइट नाउ। उनका कहना है कि उन्होंने वो खाली उस पर एज रिलैक्सेशन का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया था और उन्होंने बस इसको एक क्वेरी के साथ वापस भेजा। जो क्वेरी थी अबाउट दिस उसमें जो मतलब फाइल उन्होंने साइन करके वापस भेजी और उसमें उन्होंने एक क्वेरी भेजी कि अगर हम एग्जाम को पोस्टपोन कर सकते तो इसमें जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आएगा बिकॉज इट इज अ वेरी बिग एग्जाम, इतने सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, उसमें कॉस्ट आएगा 5 दिन पहले इसको पोस्टपोन करना क्या सही रहेगा। अगर हम इस इशू को समझे ये एज रिलैक्सेशन का क्या इशू है, बेसिकली जो जम्मू कश्मीर कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है इसमें हमेशा से जो अपर एज लिमिट रही है वो 32 इयर्स की थी और फिर इसमें होता था कि एक प्रोस्पेक्ट होता था कि इसको एक्सटेंड किया जाता था, एज रिलैक्सेशन जो अपर एज लिमिट थी दैट वाज 30 इयर्स और इसको एक्सटेंड किया जाता था 7 साल से 37 इयर्स तक। उसका एक पर्टिकुलर आप रीजन हो सकता था या ये होता था कि एक अगर स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म भरा तब वो 30 है मींस वो एलिजिबल है, बट बाय द टाइम एग्जाम होगा बिकॉज यूजुअली इसमें हमने अक्सर देखा है कि सालों लग जाते हैं एग्जाम्स कंडक्ट होने में, तो अगर एग्जाम कंडक्ट होने के टाइम पे ही जो कैंडिडेट है वो अबव 30 है जनरली तो वो इनएलिजिबल होगा। बट ये प्रोस्पेक्ट रखा जाता था कि आप 37 इयर्स की उम्र तक आप एग्जाम में एलिजिबल हो, आप इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हो। बट रिसेंटली इसको चेंज कर दिया गया, जो अपर एज लिमिट फॉर ओपन मेरिट कैंडिडेट्स है इसको इंक्रीज करके 32 कर दिया गया, बट साथ ही में जो ये प्रोस्पेक्ट होता था एक्सटेंशन का अप टू 37 इयर्स ऑफ एज वो कैंसिल कर दिया गया। अब इससे जो अब एग्जाम्स आने हैं जो कि कल है संडे के दिन, इसमें कई ऐसे एस्पिरेंट्स थे जो उससे इनएलिजिबल हो सकते थे, इनएलिजिबल है अभी, अगर हम अभी की बात करेंगे वो इनएलिजिबल है, तो वो काफी टाइम से गवर्नमेंट को लेटर्स लिख रहे थे। जो अभी सकीना इतू ने एक वीडियो के थ्रू जो अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि काफी टाइम से स्टूडेंट्स लेटर्स लिख रहे थे गवर्नमेंट को, एप्लीकेशंस लिख रहे थे फॉर एज रिलैक्सेशन और उन्होंने ये सकीना इतू ने वीडियो में एक्नॉलेज किया कि स्टूडेंट्स हैव बीन राइटिंग दिस लेटर्स टू गवर्नमेंट ताकि उनको एज रिलैक्सेशन दी जाए। बट अभी तक भी कोई इसमें जो है हमने पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं देखी। इनफैक्ट 4 नवंबर को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये कहा कि 2 दिन के अंदर हम ये मसला कैबिनेट के सामने उठाएंगे और मे बी उसके बाद एक सोल्यूशन आएगा। पर 2 दिसंबर को एमएलए तनवीर सादिक जो एमएलए जडीबल है उन्होंने एक ट्वीट किया कि सीएम ने इस एज रिलैक्सेशन का जो ये इशू है इसको अप्रूव कर दिया गया है और अब ये लोक भवन में जाएगा ये इशू, इसको अप्रूव कर दिया गया है। और तब से अगेन जो एस्पिरेंट्स थे वो एक डिलेमा में थे कि 5 दिन पहले ये लेटर अगर अप्रूव हुई तो क्या एज रिलैक्सेशन इंप्लीमेंट होगी, क्या वो स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, क्योंकि सीधी सी बात है ये जो स्टूडेंट्स है अक्सर ऐसा भी होता है कि कोई आउट ऑफ स्टेशन भी हो सकता है, तो कई स्टूडेंट्स ही डिलेमा में थे कि क्या वो इसमें एलिजिबल होंगे। इनफैक्ट एडमिट कार्ड्स आने थे बट वो भी डिले हो गए,
वो उनका भी 2 दिन का पोस्टपोन हो गया, वो 2 दिन लेट निकले। तो अगेन स्टूडेंट्स तो डिलेमा में ही थे। इसके बाद कई और जो पॉलिटिकल लीडर्स है, एमएलए पुलवामा वहीद परा, उन्होंने भी एक लेटर लिखी एलजी को कि इसमें ये इशू रिजॉल्व होना चाहिए। सजाद लोन जो है एमएलए हंदवारा, उन्होंने भी ये लिखा कि इनफैक्ट उनके ट्वीट के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा लिखा था कि बहुत सारी जो अगर हम ऑन एवरेज देखें तो अपर एज लिमिट इज 38, तो जम्मू कश्मीर में इसको 32 रखने का और ये रिलैक्सेशन ना रखने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। बट आज एक दिन पहले तक भी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं आई और हमने देखा कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बारे में बार बार बात उठा रहे थे, पॉलिटिकल लीडर्स इस बारे में बात कर रहे थे। बट आज एलजी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने उसमें बताया कि उन्होंने जो ये लेटर जो उनको सीएम से आई थी उनको 2 दिसंबर को ही वापस भेज दी है और सिर्फ एक क्वेरी के साथ कि इसके आगे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट इसमें है वो अगर लॉस होता है, क्या हम वो फीजिबल लॉस है, क्या वो हम अफोर्ड कर सकते हैं। अगेन अब जब सीएम ने भी इसको एक लेटर लिखी है जेकेपीएससी के लीडर को अबाउट दिस डेफरमेंट ऑफ द एग्जाम, यहाँ से एलजी का स्टेटमेंट आया कि उन्होंने लेटर वापस भेज दिए। कई और लीडर्स जैसे कि सकीना इतू है, तनवीर सादिक है, उन्होंने भी कहा कि एलजी ने इस इशू को, उन्होंने अक्यूज किया है एलजी को कि उन्होंने ये इशू स्टॉल किया, काफी टाइम तक उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया और फ्रेश क्वेरीज का कोई पॉइंट नहीं बनता है एग्जाम से 5 दिन पहले तक का। इसमें फ्रेश क्वेरी अबाउट दिस लॉस मेक्स नो सेंस और ये इसको खाली और पोस्टपोन और खाली डिले करा सकता था। जो श्रीनगर एमपी है आगा रूहुल्लाह मेहदी, उन्होंने भी जेकेपीएससी चेयरमैन को एक लेटर लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। एंड अगेन अभी सोशल मीडिया पे हर तरफ ये स्पेकुलेशंस है कि क्या ये एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। और ऐसे में ही और एक इशू सामने आता है जो पिछले 2 दिन से चल रहा है, ट्रैवल इश्यूज। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बाहर से आना है, जो बाहर जिन्होंने प्लान किया होता बाहर से यहाँ आना, बट उसमें और एक प्रॉब्लम आ गया है कि क्योंकि हम 1-2 दिन से देख रहे हैं जो इंडिगो फ्लाइट्स है वो काफी ज्यादा पोस्टपोन, उनमें कुछ टेक्निकल स्नैक की वजह से कल अगर हम श्रीनगर एयरपोर्ट में देखेंगे तकरीबन 40 या 41 फ्लाइट्स थी तकरीबन जो जिसमें प्रॉब्लम्स आई, जो अराइवल और डिपार्चर नहीं हुए। इनफैक्ट आज अगर पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे तकरीबन 500 ऐसी फ्लाइट्स थी जो जिनमें मतलब प्रॉब्लम्स आई, जो उनका ऑपरेशन था वो नहीं हुआ या वो डिपार्ट नहीं हो पाई या वो अराइव नहीं आई अपनी जो उनकी डेस्टिनेशंस थी वहां पे। इस वजह से भी स्टूडेंट्स के लिए एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो गया, अगर कोई किसी को कश्मीर आना था वो नहीं आ पाया। तो इस वजह से स्टूडेंट्स के लिए एक और इशू आ गया जिस बारे में उमर अब्दुल्ला ने भी अपने ट्वीट में जिक्र किया था कि ट्रैवल कियोस्क की वजह से भी काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये एग्जाम पोस्टपोन ही होना चाहिए। अब ऐसे में एक दिन पहले जब ये सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, बट अभी की अगर हम बात करें तो जो जेकेपीएससी चेयरमैन है उन्होंने बताया कि एग्जाम तो एज पर शेड्यूल ही होगा। अभी तक कोई पोस्टपोनमेंट जो पोस्टपोन डेफरमेंट इसका कोई अप्रूवल नहीं हुआ है। अगर हम अभी एट मोमेंट हम देखें तो एग्जाम एज पर शेड्यूल कल होगा और स्टूडेंट्स जो है तकरीबन 30,000 स्टूडेंट्स है जो अभी एलिजिबल है। काफी स्टूडेंट्स हैं जो इनएलिजिबल हो गए, बट 30,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी एलिजिबल है जो कल के इस एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। आगे की क्या और डेवलपमेंट्स रहती है ये देखने वाली बात रहेगी, क्या ये एग्जाम होगा और एज रिलैक्सेशन क्या होगी, क्या वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म भरे हैं क्या वो एलिजिबल इस एग्जाम के लिए होंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहे कश्मीर लाइव।